नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग छंद शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। षड वेदांग के अंतर्गत ही यह छंद शास्त्र आता है। षड वेदांग में शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प आते हैं। इसी के अंतर्गत ही छंद है। यह छंद जो है वेद पुरुष का पैर माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। छंद जो है वेद पुरुष का पैर माना गया है। यह जो छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक है पिंगलाचार्य। यह छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है वार्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। यह जो वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं: समवृत्त छंद, अर्ध समवृत्त छंद और विषमवृत्त छंद। ये समवृत्त छंद किसको कहते हैं? तो कोई एक श्लोक है, उसमें 4 पाद है। चारों पादों में अगर वर्णों की संख्या समान हो तो उसको हम समवृत्त छंद कहते हैं। जैसे कि अनुष्टुप, इंद्र, वज्र आदि छंद जो है समवृत्त छंद के उदाहरण है। जिसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या समान हो तो उसको हम समवृत्त छंद कहते हैं। फिर अर्ध समवृत्त, जिसमें कोई श्लोक है, उसमें 4 पाद है, उसमें प्रथम और द्वितीय पाद में वर्णों की संख्या समान है और तृतीय और चतुर्थ पाद में वर्णों की संख्या समान है तो उसको हम अर्ध समवृत्त छंद कहते हैं। इसी तरह से जो विषमवृत्त छंद है, उसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या अलग अलग हो। चारों पादों में अगर वर्णों की संख्या अलग अलग हो तो उसको हम विषमवृत्त छंद कहते हैं। अब है सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घोयुक्त परश्चयः बापादान्ते गुरुर्गेयो गेयोन्यो मात्रिको लघुः। अब देखते हैं गुरु और लघु का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दिया है सानुस्वारो, जिसमें अनुस्वार से युक्त वर्ण हो। अनुस्वार से युक्त अर्थात जैसे कम हो गया, खम, गम, अर्थात जो अनुस्वार से युक्त वर्ण हो गया तो उसमें गुरु होता है। इसी तरह से विसर्गान्तो, जिसमें विसर्ग अंत में हो, जैसे कि कह, खह, गह, जिसमें विसर्ग अंत में है तो उसमें भी गुरु ही होता है। फिर दीर्घो, जिसमें दीर्घ वर्ण हो, जैसे कि का, की, गा, गी, जिसमें दीर्घ वर्ण हो तो उसमें भी गुरु ही होता है। इसी तरह से युक्त परश्चयः, जिसमें पर में संयोग हो, जैसे कि कृष्ण। कृष्ण में क्या होता है? क्री के बाद पर में संयोग है, जैसे मूर्धन्य स और ण दोनों मिलकर के संयोग हो रहे हैं तो जिसके पर में संयोग हो रहा है उसमें भी गुरु होता है। जैसे कि कृष्ण, क्री में गुरु होगा। फिर पादांते, पद के अंत में, जैसे कोई श्लोक है, श्लोक में पदों के अंत वाला जो वर्ण हो, अगर वो ह्रस्व भी है तब भी वह गुरु ही माना जाता है। फिर गेयोन्यो मात्रिको लघुः, इससे अन्य जो भी आते हैं एक मात्रा वाले वर्ण जो है उसमें लघु ही होता है। अब गुरु का यह दिया है, गुरु जो है, गुरु का आकृति ए से और लघु का आकृति आई होता है। गुरु दीर्घ स्वर वाला होता है और लघु जो है एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर वाला होता है। फिर आदि मध्य बसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनोतो गुरु लाघवम। अब दिया है आदि, मध्य और अवसान अर्थात अंत। फिर भ, ज और स। आदि में भ है, मध्य में ज है और अंत में स है। यान्ति गौरवम, फिर गौरवम अर्थात गुरु। अब देखते हैं आदि, मध्य और अंत में क्या है? गुरु आता है। अब पहले दिया है भ, ज, सा। भ, फिर ज, फिर सा। अब इसमें देखते हैं आदि में गुरु, गुरु का चिन्ह क्या था? गुरु का चिन्ह था एस आकृति का। फिर भ अर्थात गुरु पहले, फिर उसके बाद दोनों लघु। फिर ज जो है, ज मध्य में है तो मध्य में गुरु, बाकी दोनों लघु। इसी तरह से सा में क्या था? अंत में गुरु और बाकी दोनों लघु। ये हो गया भ, ज, सा। फिर इसके बाद य, र, ता लाघवम। य, र,
ता। अब लाघवम लघु, आदि मध्य और अंत में लघु होता है। य के आदि में लघु और बाकी दोनों गुरु। र जो है र के मध्य में लघु, बाकी दोनों गुरु। फिर त जो है त के अंत में लघु, बाकी दोनों गुरु। इसके बाद मनऊ, म और न जो है फिर गुरु लाघवम, पहले म में गुरु होगा, फिर न में लघु अर्थात लाघवम अर्थात लघु होगा। म का चिन्ह हो गया गुरु और न का चिन्ह हो गया लघु। इसके बाद सूत्र एक दिया है यमाता राजभान सलगा। इसमें 3-3 करके हमको लेना है। पहले यमाता, फिर उसके बाद माता रा, फिर ता राज, फिर राज भा, ज भान, भान स और लास्ट में ल और ग। अब एक एक करके समझाते हैं। य माता, जैसे य मा ता, य जो है लघु, मा हो गया गुरु, ता हो गया गुरु। य ह्रस्व चिन्ह वाला, मा दीर्घ और ता दीर्घ, तो य का चिन्ह है लघु, मा का गुरु, ता का गुरु। इसी तरह से मा ता रा, तो ये तीनों में गुरु गुरु गुरु। उसके बाद ता रा ज, ता रा ज, ता में गुरु, रा में गुरु, ज में लघु। इसके बाद रा ज भा, रा जो हो गया गुरु, ज लघु, भा गुरु। उसके बाद ज भान, ज भा न, ज हो गया लघु, भा गुरु, न लघु। फिर भा न स, भा न स, भा हो गया गुरु, न लघु, स लघु। इसके बाद लास्ट में क्या बचा? लास्ट में ल और ग। ल में आता है लघु और ग में गुरु। इस तरह से छंद को समझने के लिए यह सूत्र दिया हुआ है, यमाता राजभान सलगा। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।